कहा था कि बेटा मेहनत कर लें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। और वही बात मैंने लेके तो मैंने ये ढाबा ये स्टार्ट किया दाल चावल का। मैं अपने बच्चों को लेके इधर उधर घूम रही हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, चले मैं कोई छत लेके बैठ जाऊँ, कोई गिरवी मकान ही लेके बैठ जाऊँ। मैं हुकूमत से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी कुछ मदद करें कि मेरा ये मकान का मसला जो है वो हल करें। 10 साल से वो केस चलता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। एक और दर्द भरी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही बाहिम्मत ख़तून, जिनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि मेहनत मजदूरी को तरजीह दी। उन्होंने एक यहाँ पे ढाबा बनाया जहाँ पर वो चाय सेल करती हैं और दाल चावल वगैरह सेल करती हैं, और जो इनसे इनकम आती है अपना भी पेट पा रही है, अपने बच्चों का भी। किराए के ऊपर उनका मकान है, उनका रेंट वगैरह वो यहाँ से अदा कर रही हैं। और एक साथ इनके साथ एक दर्दनाक वाक़या से 12 साल पहले पेश आया। इन्होंने गिरवी एक मकान लिया था। जब उसकी मुद्दत पूरी होगी तो बजाय इनको पैसे मिलने के मालक मकान ने पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्हें घर से निकाल दिया, मकान भी सेल कर दिया और उसका मुकदमा चल रहा है। 10 साल हो चुके हैं। तो वो जो दर्द भरी कहानियाँ वो भी इनकी ज़बानी सुनी। उन्होंने सलूट भी पेश कर दिया। आज के मुश्किल हालात में एक ख़तून का बाहर निकल कर काम करना, नाज़रीन आप जानते हैं कितना मुश्किल है, और ये बाहिम्मत ख़तून है, इसको बाखूबी सर अंजाम दे रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब फोत हो गए हैं, उन्होंने नशा, अच्छा भला चल रहा था सारा कुछ, उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद मैंने घरों में भी काम किया है। घरों में काम करने से इनके अखराजात नहीं पूरे कर पा रही थी। पढ़ भी रहे हैं, किराए पे भी रह रही हूँ, सारी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही थी उस दौरान। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे क्यों ना कोई और ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरे बच्चों का सिस्टम चलता रहे। मैं दूसरों पर हाथ, मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा मेहनत कर लें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। और वही बात मैंने लेके तो मैंने ये ढाबा ये स्टार्ट किया दाल चावल का, कि मैं दाल चावल सेल करूँगी अपने बच्चों के लिए। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी मेहनत से मैं कमा के इनको पढ़ा भी रही हूँ, घर के अखराजात भी थोड़े बहुत पूरे कर रही हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, मेहनत करके मैं ये कमा रही हूँ। कितना आप अरसा हो गया ये आपको लगाए हुए, और अखराजात रोज़ाना के पूरे हो जाते हैं क्योंकि मुश्किल आता है? अल्हम्दुलिल्लाह बस भाई, कभी तो सिलसिला जो है ना वो सही चलता है, कभी आपको पता है कारोबार में उतराव चढ़ाव आता रहता है, तो कभी पूरे सेल हो जाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते सेल। बस ऐसे ये शुक्र है, बस चल रहा है। अल्लाह का शुक्र ही अदा करती हूँ। मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा किया है और मैं करती रहूँगी। अच्छा, वो जो आपका मकान का आपने बताया था आपके साथ 2 लाख रुपए का जो फ्रॉड किया मालक मकान ने, वो क्या किस्सा है ज़रा सुनाइए। मेरी अम्मी ने मकान लिया था सांदे में गिरवी, तो उस मालक मकान ने ना 2 साल का एग्रीमेंट था हमारा। उस मालक मकान को चाहिए था कि 2 साल का एग्रीमेंट पूरा हो गया है तो हमसे आके पूछता कि आपने रहना है कि नहीं रहना, फिर ही वो हम फैसला कर पाते। लेकिन वो 2 साल के बाद नहीं आया। हमने ही उसको कॉल करके बुलाया था, बस उसने किसी वजह से गुस्से में आके हम पे केस कर दिया कि भी तुम लोग किराएदार हो। हमने फिर हमें थाने में बुलाया गया, मैं और मेरी अम्मी थाने में गए। हम लोगों ने उनको जाके वो स्टाम्प दिखाया कि ये देखें हमारा एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि भी ठीक है, ये बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, आप ना केस करें इन पे। हम लोगों ने वकील करवाया बाद 10 साल हो गए, ये केस चलता जा रहा है, तरीक़ें डलती जा रही हैं। और ये कोरोना वायरस की वजह से अदालतें बंद रही हैं, जिसकी वजह से वो बाबा जी ने बैलफ लगा के और मकान सेल कर दिया। मेरा जितना भी सामान था वो भी हड़प लिया, और उन्होंने जो हमारे मकान के पैसे थे वो भी नहीं दिए। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों को लेके इधर उधर घूम रही हूं कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, चले मैं कोई छत लेके बैठ जाऊँ, कोई गिरवी मकान ही लेके बैठ जाऊँ, लेकिन मेरा कोई सिस्टम ऐसा नहीं। मैं थाने भी जाती हूँ, वहाँ पर भी नहीं मेरी सुनी जाती। मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूं, बहुत ज़्यादा, कि मैं रोज़गार कमाऊं, अपने बच्चों के लिए कमाऊं, कि मैं थाने कचहरी के चक्कर लगाऊं। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं हुकूमत से यही कहना चाहती हूं कि मेरी कुछ मदद करें, कि मेरा ये मकान का मसला जो है वो हल करें। 10 साल से वो केस चलता जा रहा है। मुझे पता है कि मेरे माँ बाप ने कितना वो सामान छोटे होते से मेरी अम्मी ने जोड़ा था। मेरा सारा जहेज़ का सामान पड़ा हुआ था कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कैसे बनाया हुआ था, वो भी सारा सामान उस बाबा जी ने ले लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मैं सारी चीज़ें कैसे लूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी पंजाब हुकूमत से गुजारिश है मेरी कि वो मेरी ये सिलसिले में मेरी मदद करें, मेरे रोज़गार में मेरी मदद करें। अगर कुछ कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी
मेरे मकान का जो मसला है ना वो हल करवा दें आप लोग। जैसे पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो मेरे ये मकान का जो सिलसिला है वो जल्द से जल्द करें। मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रही हूँ, जिसके हलाल से उनको पाल रही हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा टाइम होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं ख़ुद को ही मार दूँ। जितने हालात ये दुनिया देखती हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया वाले वैसे ही नहीं जीने देते। बाज़ औक़ात मेरा ऐसा ही दिल करता है कि मैं अपने आप को कत्ल कर लूँ, लेकिन सिर्फ बच्चों की तरफ देख के ना कि मैं फिर चुप कर जाती हूँ और फिर रिज़्क़ हलाल इनके लिए कमाने के लिए निकल पड़ती हूँ। मेरी पंजाब हुकूमत से बहुत ज़्यादा अपील है कि वो मेरे ये मसला हल कर दें। अच्छा, माशाल्लाह बाहिम्मत ख़तून है। ख़तून के लिए बाहर निकल कर इस तरह चाय वगैरह सेल करना, दाल चाय बहुत मुश्किल है। तो कितनी आपको मुश्किलात आ रही हैं, लोगों के किस तरह फेस करती हैं आप? बहुत से आपको पता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना, बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, हम बुरे भी होते हैं और हमें सुनना पड़ता है। लेकिन मैं इधर से सुनती इधर से निकाल देती हूँ कि कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत से बदतमीज़ लोग भी आते हैं, उनसे यही कहा जाता है कि भाई खाएं और जाएं। क्योंकि मैं देखें, अगर मैंने ऐसे ही काम करने होते ना तो मैं ये काम ना कर रही होती, मैं मेहनत ना कर रही होती, मैं कुछ और ही कर रही होती। लेकिन मैंने सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं, कि इनको मैं अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ। स्कूल जाते हैं वो? स्कूल जाते हैं, 3 मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। एक छोटी है बेटी, वो 3 साल की है, वो नहीं जाती स्कूल। तीनों स्कूल जाते हैं। मैं कहती हूँ कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाएँ, अच्छी अच्छी जॉब्स पे लग जाएँ, या अच्छा जो भी है इनके लिए अच्छा हो जाए। और अल्लाह ताला से मैं यही हमेशा दुआ की, अल्लाह पाक मेरी औलाद को नेक बनाई। जितनी मैं ये परेशानियाँ तकलीफ़ें देख रही हूँ ना, बस औलाद नेक निकल आए, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह से। जी नाज़रीन, आपने सुनी दर्द भरी कहानी। एक बाहिम्मत ख़तून है जिन्होंने किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया, बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए एक ढापा लगाया, मेहनत मजदूरी कर रही हैं। और इनके मकान की कहानी भी आपने सुनी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दर्दमाना अपील है कि सो मोटो एक्शन ले और इनका जो 10 साल से जो केस लटका हुआ है, इनके जो पैसे हैं, जो वाजबात है, जो हक हलाल के इनके बनते हैं, और इनका जो सामान वगैरह खुदा रहा वो इनको दिलवाया जाए। और मुखैर हज़रात से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है कि इन जैसे अफराद की बिल्कुल मदद की जाए, ताकि वो बाहिम्मत ख़तून है, वो अपना रिज़्क़ कमा रही है। इनके रिज़्क़ में इजाफे के लिए इनका बाजू पकड़ना चाहिए और इनको अच्छा रोज़गार देना चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन काशिफ भट्टी और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।